जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी के घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी के मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर के जीवन कथा के महागाथा, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जिसमें अनुभूत होता है, ऐसे कथा सुनने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, आज से अपनी कथा भगवान महावीर के चरित्र की एक नए आयाम से, एक नए डायमेंशन से शुरू हो रही है। भगवान महावीर के रिश्तेदार, रिश्तों में जीते हुए महावीर, और कैसे रिश्तेदारों ने महावीर को रिश्ते में जिया। रिश्ते दो है, एक जन्म के साथ मिले हुए, एक जीवन में बने हुए। जीवन में बने हुए रिश्ते भी दो प्रकार के हैं, जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं, और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो नए शुरू हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो छूट जाते हैं, एक अनुबंध उनके साथ का समाप्त होता है। तो फिर एक बार जो रिश्ते जन्म से मिलते हैं, जो रिश्ते हम जीवन में जोड़ते हैं, जीवन में जुड़ जाने वाले रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। नया अकाउंट भी शुरू होता है और पुराना अकाउंट भी चलते रहता है। कई पुराना अकाउंट क्लोज भी होता है। जो जो चरम शरीरी जीव होते हैं, वे जितने पिछले जन्म के वैर के अकाउंट है, भले ही वन वे वैर के अकाउंट है, उनकी ओर से नहीं, सामने वाले की ओर से, उन वैर के अकाउंट को भी समाप्त करना है। ये उनके जीवन का एक सहज मार्ग चलता है। स्नेह के अकाउंट को श्रद्धा में रूपांतरित करना है, ये उनका सहज उपक्रम चलता है। रिपीट कर रहा हूं वाक्य को, वैर के अकाउंट को समाप्त करना, एज ए पॉसिबल उसको भी श्रद्धा में परिवर्तित करना है। और जो स्नेह भरे अकाउंट है,
उन स्नेह भरे रिश्तों को श्रद्धा में रूपांतरित करना है। राग श्रद्धा में पहुंच करके सिद्धि बन जाता है। द्वेष संयम में पहुंच करके संयम का मार्ग बन जाता है। और ये परिवर्तन करना, ये संक्रमण करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये ट्रांसफॉर्म होना, इसी को धर्म कहते हैं। संसार कहते हैं जैसे उदय की लहरें आई, उन लहरों में बहते जाना, इसको संसार कहते हैं। और सागर में लहरें चलती रहेगी, लेकिन मैं लहरों में नहीं तिरूंगा, मैं हाथों से तिरूंगा और मुझे जहाँ पहुँचना वहाँ मैं पहुँचूंगा। इसको कहते धर्म। लहरें आपको केवल किनारे पर ही पटकेंगी, तिर करके आप दूसरे किनारे पर पहुँच सकते हो, तिर सकते हो। और ये इसलिए तीर्थंकर की जीवन गाथा का एक आयाम बड़ा सुंदर सा आयाम है कि कैसे कई स्नेह के अनुबंधों को और स्नेह में बंधे हुए उन लोगों ने भी परमात्मा के साथ के अपने संबंधों को कितनी गहराई तक लेकर गए, कितने गहराई तक लेकर गए कि तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन कर लिया। जिस तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए भगवान महावीर को नंदन मुनि के भव में 1,00,000 वर्ष का संयम, 11,60,000 मास खमन, और कैसे वो भगवान महावीर के शिखर जीवन में जुड़े हुए लोग कैसे बिना 11,60,000 मास खमन, बिना संयम करे भी कैसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेते हैं। और उनमें सबसे पहला नाम कोई है जो मुझे भगवान महावीर के पूरे रिश्तेदारों में सबसे मेरे नजीक में कोई रिश्तेदार मुझे लगता है तो है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्व है, सुपार्श्वनाथ नहीं है, सुपार्श्व, जो भगवान महावीर के चाचा है। और चाचा है, दीक्षा नहीं ली है, तपस्या करी कि नहीं करी हुई पता नहीं, ले दी दीक्षा नहीं ली, कन्फर्म है। और उसके बावजूद जो स्क्रिप्चर हमें सूचना देते हैं कि भगवान महावीर के साथ जुड़ करके जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, अर्जन किया, सृजन किया, निर्माण किया, उसमें पहला नाम किसी का है तो सुपार्श्व का है। और एक कुत्थी थी, एक सवाल था, एक जिज्ञासा थी कि कैसे कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान होने के बाद कई सुपार्श्व का जिक्र नहीं आता है। भगवान महावीर क्षत्रिय कुंडग्राम में पधारे, महान कुंडग्राम में पधारे, जमाली के आने का जिक्र मिलता है, देवानंदा का आने का जिक्र मिलता है, ऋषभदत्त का आने का जिक्र मिलता है, लेकिन न नंदीवर्धन के आने का जिक्र मिलता है, न सुपार्श्व के आने का जिक्र मिलता है। दोनों को आने का जिक्र ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए ये थोड़ी भूमिका इसलिए कि मैक्सिमम लोगों को ये तथ्यात्मक जानकारी होती नहीं, उस कारण से जो अगली तत्वात्मक जानकारी चलती है उसको वो कैच नहीं कर पाते। इसलिए कुछ सूचना के रूप में पहले जानकारी आपके पास रखिए कि सुपार्श्व चाचा है, मुनि बनने का जिक्र नहीं है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने उपार्जन किया, इसका जिक्र जरूर है। और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के जो 20 मार्ग है, 20 साधन है, 20 साधना है, उसमें से एक साधना, एक आराधना है।
एक मार्ग है जो कितनी उत्कृष्टता से, कितने अवभाव से, किस श्रेष्ठता से, मोर देन 100%, मोर देन 1000%, यदि उसमें फ्लड आ जाए, तीर्थंकर के भक्ति में फ्लड आ जाए, ऐसी भक्ति हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए कि भक्ति ही भगवान हो जाए। इस वाक्य को समझे आप, भगवान की भक्ति और भक्ति ही भगवान हो जाए, जिसमें भक्ति ही भगवान हो जाती है, उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है, भक्ति ही भगवान हो जाए। और ऐसी भक्ति एक अनूठी भक्ति का आयाम, किसी ने जीवन में जीवंत किया, साकार किया तो सुपार्श्व है। एक अनूठी भक्ति, एक अनुभूत भक्ति जो कल्पना के परे, सोच के परे, तर्क के परे। और उसका पहला प्रमाण है कि भगवान महावीर को भाभी है लेकिन चाची नहीं है। भगवान महावीर के भाभी का जिक्र है लेकिन चाची का जिक्र है, चाचा का जिक्र है और चाची का जिक्र नहीं है। और चाची का जिक्र नहीं, इसका सीधा सा मीनिंग निकलता है कि चाचा ने चाची को लाया ही नहीं, ना वो चाची के पास गए, ना चाची को आने दिया, ना चाची को आने के कोई रास्ते खुले रह गए। दीक्षा ली ये भी नहीं है, लेकिन चाची ने ये कन्फर्म है। नंदीवर्धन की शादी हो जाए चाचा के पहले, इज इट पॉसिबल? परिवार में चाचा की शादी नहीं हो और उसके पहले भतीजे की शादी हो जाए, पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं होगा कि सिद्धार्थ ने मनोहर ने करी होगी, ऐसा भी नहीं कह सकता हूं मैं कि रिश्ते नहीं आए होंगे, लेकिन शादी नहीं हुई, ये शब्द को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। उन्होंने शादी होने नहीं दी। शादी होने नहीं देना, इसके जब अंदर पहुंचते कि क्यों शादी नहीं होने दी, स्वस्थ है, समृद्ध है, संपन्न है, दीक्षा ली नहीं है और शादी की नहीं है, इसको आप थोड़ा सा गौर करते जाए। मैं एक सहज आपको बता रहा हूं कि कैसे एक महावीर गाथा की यात्रा पिछले 45 ईयर्स में अंदर में कैसे उसकी एक जर्नी चलती रही, खोज चलती रही, कैसे खोजा गया है। एक दिन में तो ये समझ में भी नहीं आता, तो खोजना तो और। जनरली सभी लोग इस बातों को पढ़े हुए, इधर बैठे हुए जो सब पढ़े हुए लोग हैं कि सुपार्श्व का तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुआ, सुपार्श्व भगवान महावीर के चाचा थे, ये सबको पता है, लेकिन कभी मन में सवाल नहीं आया है कि सुपार्श्व ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने जैसा क्या किया। What he did, how you live। और ये क्वेश्चन यदि आपके मन में जन्मेंगे, उसकी क्वेश्चन आपके मन में जन्म जाए, इसके लिए मैंने इतनी यात्रा करनी है। क्योंकि बिना क्वेश्चन का मैं आंसर देता चला जाऊंगा तो सुनते आप चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पता चलेगा तो ये आंसर आपको बहुत जल्दी कनेक्टेड हो पाएगा। बिना क्वेश्चन का आंसर पल्ले नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को पहले मन में जन्माइए तो पता चलेगा कि क्यों सुपार्श्व बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। शबरी ने राम का इंतजार किया,
कब? जब राम अयोध्या से चले। शबरी ने राम का इंतजार किया, जब राम अयोध्या से वनवास के तरफ चले तब उसका इंतजार शुरू हुआ। जब तक राम अयोध्या में थे शबरी का इंतजार का कोई वजूद नहीं है। चंदन बाला भगवान महावीर का इंतजार करती है, जब भगवान महावीर कौशाम्बी में पधारे तब इंतजार करती है। हमारे इंतजार की शुरुआत वहां से होती है। जैसे आपको पता चल जाए कि वो वहां से निकले तो आप वेट करोगे। कोई आने वाला है खबर पड़ेगा तो अपन देखेंगे कब आ रहा है, और आने वाले की खबर नहीं है कब आएगा क्या आएगा तो कोई इंतजार का रीजन नहीं है। उस पार्श्व की तरफ देखिए ना, जो भगवान महावीर के जन्म होने के पहले से, जन्म होने के पहले से प्रभु के इंतजार में, दर्शन किए नहीं है, मिले नहीं, जुले नहीं, कुछ नहीं है। और उस समय से ही यात्रा शुरू कर दी, जर्नी शुरू कर दी। कि सुना था भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा, जैसे आज भगवान महावीर की परंपरा आने वाले 24 तीर्थंकरों की चर्चा करती है। थोड़ी माथापच्ची करनी की, थोड़ी सी करा माथापच्ची, बिल्कुल थोड़ी सी माथापच्ची करा। उस माथापच्ची करने का एक स्पेशल सूत्र है मेरा। कई लोग उसमें से डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। सिमंदर स्वामी, माथापच्ची किस पर करनी मुझे? सिमंदर स्वामी, जिनको कहा जाता कहीं नहीं अब बाकी तीर्थंकर तो आप मोक्ष में गए, और दावे बड़े गजब गजब के हैं कि ये जीवंत तीर्थंकर है ना। और कई लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके साथ, उनका स्पेशल कांटेक्ट है, उनके वहाँ जा सकते हैं आप। क्यों हंस रही आवे थे? ये छपा हुआ है, प्रिंटेड बोल रहा हूँ मैं तो। उन लोगों ने दावा किया कि मेरा सिमंदर स्वामी के साथ स्पेशल रिलेशन है और मेरे थ्रू तुम जाओगे, तुमको एंट्री बिल्कुल पक्की जल्दी मिल जाएगी। और लोग भी मान लेते हैं, गजब की बात है कि जो वितरागी है उसके लिए कोई स्पेशल हो सकता है, और उसके पास जाने के लिए किसी का एजेंट लगेगा कोई, लेकिन लोग दावा करते हैं। मेरा ख्याल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल चाइल्डिश क्वेश्चन है, चाइल्डिश क्वेश्चन है, बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन है। स्थूली भद्र, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। और स्थूली भद्र को 4 पूरब का अर्थ भद्रभाव ने दिया नहीं। स्थूली भद्र के पास 10 पूरब का ज्ञान है। 10 पूरब के ज्ञान में आकाश में उड़ने के, आकाश में गमन करने की विद्या है, कि रूप बदलने की विद्या है, तो बाकी सारी विद्या भी उनके पास है, राइट। अरे वो स्थूली भद्र सिमंदर स्वामी के पास जाकर के बाकी के 4 पूरब क्यों नहीं लेकर के आए? हेलो, पिछले 60-70 साल की चर्चा छोड़ दो, लेकिन 100 साल पहले इतने योगी आचार्य हो गए, आचार्य हेमचंद्र, सिद्धसेन, दिवाकर, इतने दिगंत आचार्य हो गए, और किसी के पास सिमंदर स्वामी की वाणी नहीं आई। स्वयंभू के पास भी नहीं आई, देवर दिगनिक क्षमा श्रमण के पास भी नहीं आई, जो 1 पूरब के धारी थे उनके पास भी नहीं आई। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं
सिमंदर स्वामी सिमंदर स्वामी सिमंदर स्वामी के गीत नहीं गाए उन्होंने। आगे थोड़ा सा बढ़े। भगवान महावीर ने जिस समय तीर्थ की स्थापना करी उस समय भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था, और भगवान पार्श्वनाथ के शासन में बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं थे, विशाल संख्या में थी। केशी श्रमण जैसे कई आचार्य उनके संग में थे। और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भगवान पार्श्वनाथ की कर गए थे कि आने वाले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर होने वाले हैं। राइट? यस और नो? यस। फिर भगवान महावीर तीर्थंकर होने के बाद भी केशी श्रमण ने भगवान महावीर के पास क्यों नहीं गए, और वो सामने होकर के उन्होंने उनको वंदना क्यों नहीं करी? हेलो, नहीं, बिल्कुल बचपना का क्वेश्चन है हमारा, तो चाइल्डिश है ना। वे क्यों भगवान पार्श्वनाथ की ही बात करते रहे? कोई हो तो क्या करें? और भगवान महावीर के नहीं रहते हुए भी जम्बू स्वामी के बाद जिन्होंने जिन्होंने संलेखना ली, उन्होंने प्रभु स्वामी को, जम्बू स्वामी को, उनको आचार्य के रूप में वंदन किया, गुरु के रूप में वंदन किया कि तीर्थंकर को वंदन किया। मेरे धर्माचार्य के रूप में उन्होंने वंदन किसको किया होगा? लोगस उज्जय करे हैं धम्म तिथे रजने अरिहंते के तेसम 24 केवली है। तो हम विसंपि विहर मानम क्यों नहीं है? और आपको यदि जीवन तीर्थंकर की बात है, फिर एक ही की क्यों बात करते, 20 की क्यों नहीं बात करते? नहीं, वे जोग्राफिकली नजीक है कि वे ये क्या है? ये केवल एक छोटा सा सूत्र होता है उसका, कि जिसके शासन में तुम दीक्षित हुए हो वही तुम्हारा शासनपति है। 20 विरमान है, तीर्थंकर है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, उनके प्रति मेरी भक्ति है, मेरा उनका प्रति वो भाव है। लेकिन मेरे शासनपति कौन है? भगवान महावीर है। ये क्यों मिसगाइड किया जा रहा है, क्यों लोग मिसगाइड हो रहे हैं, पता नहीं। और बहुत सारी बातें नहीं, बीच में कोई देवता है जो कोलायने देवे वाणी, तो सैकड़ों आचार्य होकर के ना, जिनके पास तो दिगंत देवताएं थे। और ये तो हम सभी सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि तपस्वी राशि गणेश लाल जी महाराज साहब के पास भी देवी देवता आते ही थे, गुरुदेव के पास भी आते थे। उन देवी देवताओं ने उनको सिमंदर स्वामी से वाणी ला करके नहीं दी। जयमल जी महाराज साहब का तो बिल्कुल जिक्र आता है कि उनके शिष्य देवलोक से आए थे, उनको पूछा गया था, उन्होंने सिमंदर स्वामी को पूछ करके उत्तर भी दिया था कि भाई हाँ ये एक भवा अवतारी है। तो वो भी बाकी वाणी लेकर के नहीं आए। हमारा सवाल गलत तो कोई नहीं ना? नहीं, चलो इतना तो भी थको प्रमाण पत्र मिल गए, घुनो गए है ना? ये इसको थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के उपासक है सिद्धार्थ। त्रिशला भी
भगवान पार्श्वनाथ की उपासिका है, सुपार्श्व भी भगवान पार्श्वनाथ के शासन के उपासक हैं। तो वहाँ उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जैसी सबके पास है वैसी सुपार्श्व के पास भी है कि त्रिशला आने वाले तीर्थंकर की माँ बनेंगे, सिद्धार्थ पिता बनेंगे। ये जानकारी सुपार्श्व के पास भी है, वो केशी समन के पास भी है, साधु साधु के पास भी है। इन्फॉर्मेशन होना और अफेक्शन होना। हेलो, जानकारी होना और जानकारी में से प्यार जन्मना। केवल जानकारी से प्यार जन्मता है कि वो प्यार जन्मने के लिए और कुछ लगता है। मैं श्रद्धा शब्द का नहीं प्रयोग कर रहा हूं। वो जन्मने के लिए केवल जानकारी होना पर्याप्त होता है कि अंदर का कोई रिश्ता होना भी जरूरी होता है। इंफॉर्मेशन से अफेक्शन का जन्म होता नहीं, और कितनी जानकारी दे दो तो एक बार अफेक्शन हो गया तो वो जाता नहीं। यदि जानकारी के आधार पर प्यार होता और जानकारी देने से प्यार निकल जाता तो फिर तो दुनिया बहुत स्मूथली चलती। लेकिन ये क्या ये मोह है कि रिश्ता है? हेलो, क्या है? ये रिश्ता है। यदि मोह कहोगे तो संकित होगी ही नहीं। मोह नहीं है, रिश्ता है। थोड़ा इको होता है अंकुश, हल्का से इको होता है। रिश्ता है। मोह में और रिश्ते में अंतर क्या है? मोह में और रिश्ते में अंतर क्या है? मोह में अधिकार होता है, अधिकार की डिमांड होती है। मोह में आक्रमण होता है, मोह में अंधियारा होता है, मोह में आदमी उल्लू बनता है, और उल्लू को अंधियारे में दिखता है, उजाले में नहीं दिखता है। रिश्ते में अंधियारा नहीं होता है, रिश्ते में अधिकार की भावना नहीं होती, आक्रमण की भावना नहीं होती है। रिश्ते में एक समर्पण की भावना होती है, सौहार्द की भावना, उसमें संघर्ष नहीं होता है। जब प्रेम का संबंध होता है तो वहां संघर्ष नहीं होता है। और जिस समय मोह का संबंध होता है उस समय कितना संघर्ष चलता है ये आप रोज झेलते हो, रोज झेलते हो। और इतना गजब का है ना आपका मामला, तो इतना गजब का है, दूसरा कोई आपको कहेगा तो आप स्वीकार कर लोगे, लेकिन जिसके साथ आपका मोह है वो कोई बात आपको कह दे, मानो दे। थाने पूछ रही हो, ठाकुर श्रीमान जी से मोह है कि स्नेह भरो रिश्तो है? ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। शिकायत आवे कि नहीं आवे मन में? कभी शिकायत रेवे कि नहीं रेवे? रेवे ना। तो शिकायत रेवे तो समझ नहीं चलते मोह है, रिश्तो को नहीं है। कहीं जहां रिश्ते में मतलब की भावना होती है उसको मोह कहते हैं। जहां रिश्ते में
मतलब होता है, स्वार्थ होता है। मोह का रिश्ता स्वार्थ भरा होता है। बिना स्वार्थ के मोह का रिश्ता चालीस को नहीं। मोह के रिश्ते में हम सामने वाले को अपना गुलाम बनाते। हेलो, सगड़ा 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 जटे मोह एवटे वो छे। और जहां संदीप, जहां मोह नहीं है लेकिन रिश्ता है, मोह शून्य रिश्ता जहां पर है, वहां बिना समझाए भी ओके, बिना समझाए भी सामने वाले की बात समझ में आती है। बस एक प्रसिद्ध उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर ने कितना समझाया? इतना सा वाक्य जाता है विशेष आवश्यक भाष्य में कि मैं गौतम, मैं कहता हूं कि आत्मा है, तू मान ले। वो मान लेता है। और गौशालू को इतना समझा करके कहा तो भी उसने नहीं माना। जमाली को इतना सिखाया, संयम दिया तो भी उसने नहीं माना है। अब ये तो आप कह ही नहीं सकते कि इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास आते केवली हो गए, वितरागी हो गए। नहीं, राग है ऐसा आप कहते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं, रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है। एक मोह का रोना है, एक किसका रोना है? एक मोह का रोना है और एक इंद्रभूति गौतम का रोना है। ये दोनों रोने इक्वल है क्या? कोई मोह में रोए तो आर्त ध्यान होगा कि शुक्ल ध्यान होगा? और इंद्रभूति गौतम रो रहे तो कौन सा ध्यान चल रहा था? बिना शुक्ल ध्यान रो केवल ज्ञान नहीं हुए। आर्त ध्यान रो ध्यान में केवल ज्ञान होने की घड़े दूर दूर तक संभावना नहीं है। केवल ज्ञान कौन सा ध्यान में मिला? शुक्ल ध्यान में। तो इंद्रभूति गौतम कौन से ध्यान में रो रहे थे? तो जरा रोनो तो रो तो हो ना, थोड़ा शुक्ल ध्यान में रोना शुरू करो ना थे लोग। नहीं तो कम से कम धर्म ध्यान में रहो। चंदन बला कौन से ध्यान में रोई? तोता। शुक्ल ध्यान होता तो केवल ज्ञान हो जाता है। चंदन बला रोई धर्म ध्यान में। कौन से ध्यान में? धर्म ध्यान में। और अपनो रोनो चालतो रेवे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। तो मैं तो रोवने मना नहीं करूं, फक्त इतोच क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में मत रहो। किने के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को रोनो? मने कई मिलियो नहीं तो जरा रोनो आवे उन्हें कौन सो ध्यान केवे? आर्त ध्यान। और मैं के दे नहीं सक्यो सामने वाला ने, मैं सामने वाला ने सुख नहीं दे सकियो, मैं सामने वाले की सेवा नहीं कर सका, उस समय जो रोना आता है, मैं दूसरे के काम में नहीं आया, मैं दूसरे का दुख दूर नहीं कर पाया, इसमें से जो रोना आता है वो चंदन बाला का है। चंदन बाला के आंखों में इसलिए आंसू आए कि उसको खाने को नहीं मिला। चंदन बाला के आंखों में इसलिए आए कि उसके बाल कट गए। चंदन बाला के आंखों में इसलिए आंसू आए कि वो अंधड़ कोठरी में पड़ी। चंदन बाला के आंखों में इसलिए आए कि उसको दासी बनकर के जीना पड़ा। उस एक भी प्रसंग में चंदन बाला के आंखों में आंसू नहीं है। आंसू कब आए? जब वो प्रभु को दान न दे पाए।
हम सबको रोना तब आता है जब हमको मिलता नहीं है, दे न पाए, और उस समय आंखों में आंसू आ जाए तो प्रभु लौट करके आते हैं। तो इतनी सारी कहानी में फक्त या रिश्तारी कहानी शुरू करन का पहली थाका कने जानकारी रेवने चेजन उराली ऐसे कर रही हो है ना। तो सुपार्श जिस समय उसने सुना कि त्रिशला तीर्थंकर की मां होने वाली है, सिद्धार्थ तीर्थंकर के पिता होने वाले हैं, ये होने वाले हैं। जैसे उसने सुना उसी समय उसने तय कर लिया है मुझे न तीर्थंकर का मां बनना है, न पिता बनना है, न भाई बनना है, न चाचा बनना है। मुझे केवल तीर्थंकर परमात्मा से प्यार करना है। वो मेरे भगवान है, वो मेरे भगवान है, और मेरे भगवान के अलावा मेरे जिंदगी में किसी को जगह नहीं है। जी अनन्ना रमे से अनन्ना दंसी, जी अनन्ना दंसी से अनन्ना रमे। आचार्य का बहुत प्यारा सूत्र है। जो दूसरे को नहीं देखता है वही प्रभु में रमन करता है, और जो प्रभु में रमन करता है वो दूसरे को देखता नहीं है। जब तक हमारे नजर में दूसरे आते हैं तब तक हम प्रभु में रमन नहीं करें। बात इसलिए विस्तार से कर रहा हूं कि सुपार्श्व ने कैसे बिना दीक्षा लिए, बिना दलाली करे, बिना दलाली करे, श्री कृष्ण वासुदेव ने आपके शब्दों में दलाली करी, राजा सैनिक ने दलाली करी, शासन प्रभाव ना करी, लेकिन सुपार्श्व ने वो भी नहीं किया। केवल प्रभु की भक्ति, किस रूप में भक्ति, और उसकी भक्ति करना जो पराया हो आसान होता है। उसकी भक्ति करना आसान होता है जो अपने से ज्येष्ठ हो, जो अपने से सीनियर हो, उसकी भक्ति करना आसान होता है। उसकी भक्ति करना और आसान होता है कि जिन्होंने तुम्हें संकट से मुक्त कर दिया हो, उनके प्रति भी भक्ति करना आसान होता है। उनकी भक्ति करना आसान होता है कि जिन्होंने कोई चमत्कार बता दिया। उनकी भक्ति करना आसान होता है कि जो कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं थारा साथ हूं। लेकिन सामने से इसमें से एक भी नहीं है। और उस समय उनकी भक्ति करना है। जो लॉजिक में बैठती नहीं है। और कैसी आंधी भक्ति, कैसे ब्लाइंड कि भतीजा दिख ही नहीं रहा है, बाकी सबको बेटा दिखता है, भाई दिखता है, और सुपार्श्व को वर्धमान दिखते ही नहीं है, राजकुमार दिखता ही नहीं है। उन्हें केवल क्या दिखता है? मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा है, मेरे प्रभु है। ऐसी अवभाव की भक्ति जिस दिन मेरे अंदर जन्म जाएगी ना, धन्य हो जाऊंगा। ऐसी भक्ति जन्मनी चाहिए। एक अवभाव की भक्ति, एक अनूठी भक्ति, और इस भक्ति में डूबा हुआ सुपार्श्व। यदि ये भक्ति में डूबा हुआ सुपार्श्व आपको नजर आया तो आगे सुपार्श्व के जो गीत है वो समझ में आएंगे। और ये डूबा हुआ सुपार्श्व नजर नहीं आया तो उसका एक भी गीत समझ में नहीं आएगा। पहले डिक्शनरी वो रख लो कि सुपार्श्व बुद्धिमान नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धिमान नहीं है। हम सब
हेलो, हम सब ऐसा हम स्वयं को समझते है नहीं। दिन में से 10 बार तो मालूम पड़ी मले कि अपन लोगों ने बुद्धू बनाया है, लेकिन अपन स्वयं ने समझा के बुद्धिमान। समझो ना, पक्का है, लेकिन सुपार्श्व बुद्धिमान नहीं है, ना उसका बुद्धिमान का दावा है, ना उसको ज्ञान की प्यास है, ना उसको प्रभु से कुछ लेना है, कोई डिमांड भी नहीं है। थोड़ा सा और एक डायमेंशन ओपन कर रहा हूं। राधा का श्री कृष्ण से प्यार करना सहज है, मीरा का श्री कृष्ण का प्यार करना सहज है, क्योंकि वो पुरुष है, ये नारी है। लेकिन एक पुरुष ने पुरुष की भक्ति करना है, एक पुरुष ने पुरुष की भक्ति करना है। या तो हनुमान कर सका या सुपार्श्व कर रहे हैं। लक्ष्मण केवल राम के भाई बनकर के जी पाए, भरत और शत्रुघ्न केवल राम को भाई के रूप में देख पाए, हनुमान ही देख पाया राम को भगवान के रूप में। Am I right or wrong? है ना? लक्ष्मण भी राम को मानते, भरत शत्रुघ्न भी मानते, लेकिन किस रूप में? बड़े भाई है। हनुमान राम को राजा के रूप में नहीं देखते, हनुमान राम को केवल भगवान के रूप में देखते हैं। देख लो एक बार, सोच लो एक बार, राम जी ने हनुमान जी का कौन सा काम किया? हनुमान के कौन से काम में राम सहयोगी बने? पूरा चरित्र आपको पता है। हनुमान की किस समस्या का समाधान राम ने दिया? कौन सी आवश्यकता पूरी करी? और हनुमान जी के बिना राम का कौन सा काम हुआ? कौन किसके काम में आ रहा है? राम काम में आ रहे कि हनुमान काम में आ रहे हैं? आपको कौन से भगवान चाहिए? काम में आने वाले, है ना? अच्छा भी पवन बहुत तो बोल लियो, काम में आने वाले, जिसको आप काम में लगा सकते हैं, वो आपका नौकर हो सकता है, सेवक हो सकता है, चाकर हो सकता है, आपका भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आज का क्लास थोड़ा माथापच्ची का है, कि माथापच्ची के बिना तुम कोई सुपार्श्व समझ में आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। ये जितना भी कॉलेज में घूमे ना, जिनका अफेयर चले ना, मैंने मैं पूछ तो रही हूँ, जो को सवाल तुम मैंने पूछो ना, वो सवाल में मैंने पूछ तो रही हूँ कि थाको किससे शुरू हुई हो?
देखो शुरू किस हुई हो। 2002 की बात बता रहा हूं। बेटियों का क्लास लेता था रोज, और उसमें कई बेटियां थी। उसमें एक बेटी बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, गोरी पान, शार्प चार्म। और एक दिन वो उसके बोले, मैं साहब एक लड़के को आपसे मिलाना है। अब कोई भी इन उम्र के एक लड़का ने मिला उन्हें अगले कोई पूछने की जरूरत रहे को नहीं। वह लेकर आई उन लड़का ने निग्रो, इंडियन निग्रो, मस्तपैकी बैंक बैलेंस सगळं कोई। और उसको फिर मेरे से मिलाया और मुझे जानकारी दी कि बस साहब मारे रसाते प्यार है। मैं क्यों कई देखे तो रमेश, मैं कि थारो बाप जब थारे लिए इस लड़को लेने आयो। नहीं बोले मारे साहब थे, और कलर का मत देखो, बॉडी का मत देखो, वो दिल को घनो उजलो है। टोटली अनमैच। मैंने उसको कहा कि मैं कलर ही नहीं देख रहा हूं, मैंने कहा मैं कुछ बातें उसके ये भी देख रहा हूं। मैंने कहा वो ऐसा 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 है। नहीं बोले मर साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं आपको। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि शायद वो अभी भी देव रोड में है, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा तो सोच लेना है। नहीं बोले मर साहब वो मेरे पीछे शाकाहारी बनाए। मैंने कहा वो तुझे कल मांसाहारी बनाएगा, ये मैंने बोला उसको। नहीं बोले मर साहब, नहीं मानी। माँ बाप की इकलौती थी, हो गया। 2007 का चौमासा मेरा छिंचोर स्टेशन था, और एक दिन दोपहर में बिल्कुल मराठी लुगड़ ने सोनाली दर्शन रहा। पहली बार तो मैंने पहचान नहीं, मैं फिर ध्यान से हमें कहा, लेकिन चेहरे का सारा नूर चमक सब चले गए थी, शार्पनेस चला गया था। मैंने कहा कैसी हो? बोल मैं सब जैसा तुमने कहा वैसी हूं। क्या हुआ? वो सब बनाना भी पड़ता है, साथ में खाना भी पड़ता है। और पिटाई अलग से होती है। जाने का रास्ता, लौटने का रास्ता बंद है। इसलिए भाइयों किस्सो हुए मत पूछ। यदि वो रास्ता मालूम होता तो मैं तेने कबीरो बना देता यार। भैया ये होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है ना। हमारे हसमुख जी मां साहब बहुत अच्छी तरीके से इसको बोलते थे, सांस चलती है चलाई नहीं जाती है, सांस चलती है चलाई नहीं जाती है, जिंदगी जी जाते हैं जी नहीं जाती है। विश्वास हो जाता है, किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। इसका कोई टूल्स नहीं है। ये हो गया सो हो गया, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब गोशालक ने महावीर के पांव पकड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी उसको महावीर से प्यार नहीं हुआ।
क्या था? महावीर मेरे काम में आएंगे, महावीर इज वेरी यूजफुल। ये सोच जब तक है तब तक तुम्हारा रिश्ता मोह का है। मुझे बदले में क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगी, है ना? जिन्हें क्यों ना माँ को रिश्तो है ना? मैंने अगलू भी सवाल पूछ सको मैं, कदी कदी वे था का समझ में नहीं आवे ना। इस रिश्ते में तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, आएगा अभी श्रुत आराधना में राजुल को ठुकरा करके नेमिनाथ जाते हैं। अब ठुकराने वाले के प्रति प्यार होना चाहिए क्या? हा? जिसने कमिटमेंट कर करके शादी के लिए आ रहा था, कमिटमेंट ब्रेक करके बीच में से निकल गया, उससे प्यार होना चाहिए क्या? और रथने में रोज आकर के चिरोरी करता है, पुजारी बन करके आता है, उसके प्रति प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुआ क्या? वो किसके पीछे पागल है? जो उसके तरफ देखता ही नहीं है। राजुल उसके पीछे पागल है जो उसके तरफ देखता ही नहीं है, जिसने पूछा ही नहीं, आमंत्रण भी नहीं दिया कि मैं ले रहा हूं तो भी मेरे साथ आ, कन्विंस बने, विश्वास में ले, विश्वास में भी नहीं लिया। थके शरीर प्यारी ये छरता है कि मैंने अंधारा में रखने गया, मैंने विश्वास में नहीं लियो, मैंने कहीं पूछे को नहीं, सगड़ो परस्परस करे। ये तुम्हारे सारे गणित थे। जहां ये अकाउंट चलता है वह मोह है। क्या है? मोह है। जहां अकाउंट नहीं चलता है वहां केवल सुपार्श्व है। इतनो बहु बिना के कर्यारो तीर्थंकर नाम करो मरो पुण्य मिलनो, है ना? बस समय हो गया, मैं एक वाक्य बोल करके छोड़ देता हूं। कहानी चलनी है अपने रिश्तों की, आज उसका एक केवल पन्ना रखा है। जुड़ो तो ऐसे रिश्ते के साथ जुड़ो जो मौत भी रिश्ते को तोड़ न सके। जुड़ो तो ऐसे रिश्ते के साथ जुड़ो कि जिसको मौत भी तोड़ नहीं सके और कोई सौगात भी तुम्हारे मन में अंधेरा न ला सके। इस रिश्तों की ये अहमियत है, इस रिश्तों की अहमियत है कि जिसके साथ तुम जुड़ जाते हो वो जहां पहुंचता है वहां तुम पहुंच जाते हो। पहुंचना नहीं पड़ता है, पहुंचना नहीं पड़ता है, अपने आप लिफ्ट हो जाते हैं। मरुदेवी ऋषभ के साथ जुड़ी, वो तो भगवान के रूप में भी नहीं जुड़ी, उसको तो भगवान शब्द भी पता नहीं है, लेकिन ऋषभ के अलावा उसके जीवन में कोई नहीं है। इतने पोते, इतने पड़पोते, पड़पोते के पड़पोते, पड़पोते के पड़पोते, लेकिन मरुदेवी के जीवन में कोई नहीं है। मरुदेवी के जीवन में वो है जो उसकी तरफ देखता नहीं है, जिसने उसकी खबर भी नहीं ली है। और ऐसे मरुदेवी ऋषभ को मिलने के लिए जाती है और ऋषभदेव उसके तरफ देखते नहीं, पुकारते नहीं, पुकारती तो भी रिप्लाई देते नहीं, लेकिन मरुदेवी कहाँ जुड़ी हुई है? और जहां जुड़ी वहां हो गई। यह है रिश्ता, यह है रिश्ता।
आगे चलेगी कहानी तब मैं पूछूंगा, लेकिन आज आपको पूछ के रखता हूं, एक चंडक कौशिक के पास ही भगवान महावीर क्यों गए? बाकी और कोई नहीं थे क्या? उसके बाद कोई नहीं थे क्या? क्यों नहीं गए? चंडक कौशिक पुनवानी थी। हेलो, चंडक कौशिक पुनवानी थी? नहीं, चंडक कौशिक के साथ किसी जन्म का ऐसा अनकंडीशनल रिश्ता था। कैसा अनकंडीशनल रिश्ता था? ये रिश्ते मजेदार होते हैं। बस एक सूत्र अगर समझ में आ जाए तो मारो 1 घंटो बोल्यारो कटे तो भी थाका पल्ला में 1 पैसो पड़ी ला, है ना? जहां दावा नहीं होता है, जहां केवल समर्पण होता है, जहां यूथफुल का चिंतन नहीं होता है, वहां भक्ति होती है। जहां मांगा नहीं जाता है मिल जाता है, वो भक्ति होती है। मांगने वाले को भीख मिलती, भगवान नहीं मिलते। मांगने वाले को भीख मिलती, भगवान नहीं मिलते। जो बिन मांगे मिल जाते हैं उनको भगवान कहते हैं। और उसके लिए केवल एक शर्त है, केवल एक शर्त है कि उसके अलावा जीवन में कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे। ना स्वयं की तमन्ना रहे, ना स्वयं की वासना रहे, ना स्वयं का सपना रहे, ना स्वयं की आवश्यकता रहे। रहे तो केवल वही का वही रहे, तब सुपार्श्व का जन्म हो सकता है। ओके, बाकी बात शुरू हो गई। आज रिश्तेदारों के महावीर, महावीर के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के महावीर,